ही बंदे मम मन मान का ज्ञान को जो हान करवा बंदे मम मन मान का। अच्छा आगे बढ़ जाओ, एक गद्दी ले लो इधर, और है ना तो उसको एक गद्दी ले लो, एक गद्दी ले लो नए वाली, उसको उठा डाल दो। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु श्री विशाल साहेब की रचना मुक्ति द्वार, उसके अंतर्गत सद्गुण शतक में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे संतोष लक्षण पर। आज आगे चर्चा करेंगे सत्य लक्षण। होवे अडिग रहस्य में न्यायक सत्य अमोल, सत्य वचन व्यवहार में डारी प्रपंचिक झोल। गुरुदेव कहते हैं अपनी रहनी में दृढ़ होना चाहिए, जिसकी कीमत चुकाई ना जा सके ऐसे सत्य की रक्षा के लिए न्यायी होना चाहिए। होवे अडिग रहस्य में, रहस्य यानी अपनी रहनी, अपनी स्थिति। न्यायक सत्य अमोल, जिसकी कीमत, जिस सत्य की कीमत की रक्षा के लिए आदमी को चाहे अपनी जान ही क्यों न चली जाए, अडिग होना चाहिए और व्यवहार में सदैव सत्य बोलना चाहिए तथा धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, छल आदि छोड़ देना चाहिए। सत्य दो तरह के होते हैं, एक होता है व्यवहारिक सत्य, एक होता है शाश्वत सत्य। व्यवहारिक सत्य भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। हर जगह का अपना नियम होता है, कानून होता है। वो नियम कानून समय के अनुसार से बदलते रहते हैं। पहले जो नियम था, जो कानून था, जो मर्यादाएं थी, जरूरी नहीं है आज के समय में वो लागू हो, बदल जाता है। जैसे पहले नियोग प्रथाएं थी, मातृसत्ताक वंश में नियोग प्रथा थी, यानी किसी देवी को बच्चा नहीं हो रहा है तो किसी भी पुरुष से बच्चा पैदा कर लेती थी। वो नियम था, गलत नहीं माना जाता था। लेकिन आज वो नियम नहीं रह गया, एक नियम है, मर्यादा है। तो ये आदमी द्वारा निर्मित जो नियम होते हैं वो बदलते होते हैं, वो सत्य नहीं होता, बदल जाता है। लेकिन एक शाश्वत सत्य होता है जो सदैव सर्वकालिक एक सा होता है, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, किसी परिस्थिति में हो, उसमें बदलाव नहीं आ सकता। जैसे
इस स्वरूप में जड़ और चेतन। जड़ भी सत्य है और चेतन भी सत्य है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये जहाँ भी हो, चाहे जिस देश काल में हो, इसे कौन झुठला पाएगा। भाषाएं अलग अलग हो सकती है। जैसे पानी को हम यहाँ वाटर, जल कहते हैं, पानी कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं। ऐसे ही भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन सत्य अलग नहीं हो सकता। और आत्मा, जीव, चेतन, रूह, सोल, गॉड विभिन्न भाषाओं में विभिन्न नाम से जाना जाता है, तो वह भी एक ही होता है, अलग नहीं होगा। आई थिंक देयरफॉर आई एम, रेने डेकार्ड ने जो कहा था, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। और सभी चीज़ को झुठलाई जा सकती है, लेकिन मैं हूँ इसे झुठलाया नहीं जा सकता। कौन कहेगा कि मैं नहीं हूँ? तो सदगुरु कहते हैं, होय अडिग रहस्य में। रहस्य यानी आत्मस्थिति में स्थिर होना चाहिए। गंगा में गंगा दिन या जमुना में जमुना दिन। इस रहने से न अपना कल्याण होता है और न व्यक्तित्व का निर्माण होता है और न समाज में इसका विश्वास होता है। जो सबको खुश रखना चाहता है वह सबको नाखुश कर देता है। जिसके विचार केले के पत्ते या पीपल के पत्ते के समान छन छन बदलने वाले होते हैं, वह कहीं का नहीं होता। एक प्राणी होता है जिसे हम गिरगिट कहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से कहा जाता है। गिरगिट छोटा सा लंबा होता है, नेवला प्रजाति का। वो मौसम देख करके अपना रूप बदलता है। बरसात में कहीं घास फूस में रहने वाला छिपके लिए वो गिरगिट होगा तो हरा कलर का होगा। मरुस्थली जगह पर होगा तो भूरे कलर का होगी। तो गिरगिट मौसम देखकर अपनी सुरक्षा के लिए रंग बदलता है, लेकिन आदमी मौसम देख करके नहीं, मौका देख करके रंग बदलता है। इसलिए कहते हैं एक होता है पब्लिक फेस, एक होता है प्राइवेट फेस। पब्लिक फेस में आदमी अपने आप को बनाने का श्रृंगार करता है कि लोग हमें अच्छा माने, हमारी पूजा करे, हमारी प्रतिष्ठा करे, हमारा सम्मान करे, हमारा आदर करे। उसके लिए वो नकाब लगाता है। अंदर चाहे वो जैसा हो, कितना बड़ा फरेब क्यों ना हो, लेकिन ऊपर से वो दिखाना चाहता है कि हम अच्छे हैं। और उसके लिए चाहे कोई भी कृत्य करना हो कर सकता है, क्योंकि ऊपर मुलम्बा चढ़ा हुआ है ना सत्य का। लेकिन पब्लिक फेस, प्राइवेट फेस उनका बताता है कि तुम झूठ हो, तुम गलत हो। उनकी अंतरात्मा ये कहती है कि तुम गलत हो। तो गंगा में गंगा दिन तो जमुना में जमुना दिन, इस रहने से किसी कल्याण नहीं हो सकता। जैसे वो कहा जाता है अकबर और बीरबल। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा कि बीरबल,
बैगन जो है सब्जियों का राजा है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल लगता है कि बैगन सब्जियों का राजा है। उसने कहा, हाँ हाँ सरकार, सचमुच बैगन तो सब्जियों का राजा है, क्योंकि इसीलिए तो उस पर ताज लगा होता है। किसी भी सब्जी में उसमें ताज नहीं लगा रहता है, लेकिन बैगन में पीछे ताज लगा होता है। तो उसने कहा, हाँ हाँ सरकार, बैगन सब्जियों का राजा है। फिर कुछ देर पश्चात अकबर ने कहा कि बीरबल, उसमें कांटे बहुत होते हैं, लगता है बहुत बेकार है सब्जी। कहा, हाँ हाँ सरकार, बहुत बेकार है, क्योंकि उसमें कांटे होते, इसलिए उसका नाम बेगुन रखा गया है, उसमें कोई गुण ही नहीं होता है। अब अकबर ने प्रशंसा की तो बीरबल ने प्रशंसा कर दी कि हाँ हाँ सही कहते हैं आप। जब उसने उसकी निंदा को कहा, सही नहीं, अच्छा नहीं है, उसने कहा, हाँ हाँ उसमें कांटे होते हैं, इसलिए उसका नाम बेगुन रखा गया है, अच्छा नहीं है। तो ये गंगा में गंगादास, जमुना में जमुनादास। यहाँ सदगुरु कहते हैं, ऐसा व्यक्ति न अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है और न समाज में उसका विश्वास पैदा होता है। भूल हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, अपितु भूल को बहानेबाजी तथा झूठाई से ढांकना ये बुरी बात है। आदमी जब कोई काम करता है, क्योंकि सर्वज्ञानी तो कोई होता नहीं है, तो जब काम करता है तो काम करने में भूल हो जाती है, गलतियां हो जाती है, लेकिन उस भूल को स्वीकार न करके बहानाबाजी करना कि नहीं हमने जो किया सही किया है, ये झूठाई से ढांकना बुरा है। मनुष्य को सन्मार्ग में कठोर निश्चय और दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। भूल हो जाने पर उसे समझते तत्काल स्वीकार कर लेना चाहिए। भूल हो जाने पर उसको स्वीकार कर लेने में अपनी तौहीनी नहीं है, बल्कि सुधार है। आदमी जो है बहाना बनाता है, अपने आप को सही साबित करने का वो नाटक करता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच्चाई के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। साहब ने भी कहा है, सांचे सांचे कोई न झूठे जग पतिया है। ने सत्यवाद को कोई आदमी स्वीकार नहीं करता, झूठे को आदमी जल्दी स्वीकार करता है। ये सच है कि सत्य बोलने वाले को परेशानी जरूर होती है। तो कहने वाला लेखक ने लिखा है, सत्य परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता है। एक न एक दिन, इसलिए कहा, उघरे अन्न हो निबाहु, काल नेम जस रावण राहु। कोई कितना भी उसको ढांकने का प्रयास करे, एक न एक दिन वो ऊपर आता है। जैसे कोई आदमी पानी के भीतर जाकर के मैला करे और वो सोचे कि कोई ना जाने, तो कितने देर तक सब छिपाए रखेगा, मैला तो ऊपर आएगा ना पानी की। इसीलिए कहा गया है कि लोग कोशिश तो बहुत करते हैं, लोग कोशिश तो बहुत करते हैं ऐब हमारी बया ना हो, लेकिन ये मुमकिन कहाँ है, ये संभव कहाँ है कि आग लगे और धुआं ना हो।
छिपाने की कोशिश बहुत करते हैं लोग, लेकिन कहीं आग लगी और धुआं प्रकट न हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो कोई कितना भी चालाकी करे वो प्रकट होगा ही होगा। और एक झूठा आदमी, एक चोर आदमी भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सत्य का सहारा लेता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अदालत में जब जज के सामने मुवक्किल पेश होता है तो उन्हें शपथ दिलाई जाती है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग ग्रंथ हैं। हिंदू है तो गीता पर हाथ रख कर के शपथ दिलाई जाती है। कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, सच के अलावा झूठ नहीं कहूँगा। भले झूठे बोले लेकिन कहेगा सच के अलावा मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुसलमान है तो कुरान की शपथ, सिख है तो गुरु ग्रंथ साहिब की, ईसाई है तो बाइबिल की, सारे ग्रंथ वहाँ रखे रहते हैं। तो कोर्ट में भी ये कहा जाता है कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा झूठ नहीं कहूँगा। सदगुरु कहते हैं कि भूल हो जाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन भूल को बहानेबाजी से ढांकना ये बुरा है। मनुष्य को सन्मार्ग में कठोर निश्चय और दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। जान जाए पर बचन न जाई, ये और गांधी जी का सिद्धांत ही ये था। उन्हीं को उसी बल पर थे स्वराज प्राप्त कराया था। सत्य और अहिंसा ये उनका मूल सिद्धांत और उनका उन्होंने जीवन भर पालन किया। जब वो विदेश गए तब उनकी माँ ने उसको यही उससे वचन लिया था, देखो तुम वहाँ जा रहे हो, शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, पराई बहू बेटियों पर कुदृष्टि नहीं डालोगे। ये वचन लिया और उसका उसने पूरा पालन किया। कई बार ऐसा मौका भी आया उसके सामने, लेकिन उनको माता की दिया हुआ वचन याद आया कि मैंने माँ को वचन दिया है। तो ये सत्य, तो मैंने कहा कि सत्य में परेशानी जरूर हो सकती, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। कबीर साहब ने साखी में कहा है, जो तू सांचा बानिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। ये तो सत्य का व्यापारी है तो माल भी सच्चा रखो। जो तू सांचा बानिया सांची हाट लगाओ। गुरुदेव जी के पास एक सज्जन यहीं प्रयाग का सरदार था। बहुत पहले की बात है। यहाँ आया और गुरुदेव जी से पूछा कि गुरुजी मैं को धंधा करना चाहता हूँ, क्या करूँ? गुरुदेव जी ने कहा इलेक्ट्रिक सामान का धंधा कर लो, ऐसे कह दिया। और याद रखना, भले दाम जो भी हो, दाम उचित रखना, ज़्यादा मुनाफा मत लेना और दाम सामान एक नंबर का रखना। वो गया, धंधा किया, लेकिन बहुत कम ग्राहक आते थे। बगल वाला 2 नंबर का धंधा करता था, यानी 4 आने के सामान को 4 रुपये में बेचता था। उनकी बहुत भीड़ होती थी। एक बार फिर आया वो, गुरुजी लोग ग्राहक कम आते हैं,
जबकि बगल वाला उसी सामान को ज़्यादा में बेचता है तो उसके पास बड़ी भीड़ होती है। उसने कहा, बेटा परेशान मत होना, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और हुआ ये, क्योंकि कहा ना कि एक बार ठगावे 52 वीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। तो एक बार सामान ले जाएगा और देखेगा इनके दुकान के सामान तो नकली है, सही नहीं है, तो बार बार थोड़े जाएगा उसकी दुकान पे। लेकिन तुम्हारी दुकान पे जब आएगा, माल देखेगा सामान खरा है, अच्छा है, तो बार बार आएगा। तो ये सदगुरु कहते हैं, जो तू साचा बानिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। सत्यवाणी, सत्य क्रिया, सत्य आचरण, ये तीनों जब जीवन में होता है तब आदमी के जीवन में निखार आता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके कर्मों से होता है, उसकी वाणी से होता है, उसके आचरण से होता है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं, होए अडिग रहस्य में, अपने रहस्य में, अपनी स्थिति में अडिग हो। कोई भी कैसा भी मौका क्यों न हो, हम अपने स्थिति से विचलित ना हो, क्योंकि जो परिस्थिति आज है वो परिस्थिति कल नहीं रहेगी, बदलता है। इसलिए ये कहा गया है कि सत्येन लभ्यस्तपसा आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्यं नित्यम। सत्येन लभ्यस्तपसे आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्यं नित्यम। सत्य रूपी आत्मा को वह प्राप्त करता है सम्यक ज्ञानेन, जिसका ज्ञान सम्यक हो, यानी जो जैसा हो उसको उसी रूप में देखना, ये सम्यक है। सम्यक अच्छी तरह से विचार करके, विवेक करके। और सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नित्यम, ब्रह्मचर्य हो, आत्मसंयम हो। तो सत्य, संसार में सत्य के समान किसी का कोई मूल्य नहीं है। प्रत्युत सत्य का मूल्य तो आंका ही नहीं जा सकता। ऐसे सत्य की रक्षा के लिए सच्चा न्यायी होना चाहिए। न्याय में अपने और अपनों का पक्ष नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी ऐसा आता संजोग, अपना कोई आदमी गलत करता है तो हम उसका पक्ष लेते हैं और उसको बचाने के लिए तमाम झूठ बोलते हैं कि नहीं, इसने ऐसा नहीं किया, ये ऐसा कर ही कैसे सकता है, क्योंकि अपना है ना। यहाँ गुरु जी कहते हैं, न्याय में अपने और अपनों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। जो गलत है गलत, उसको पनिशमेंट दंड मिलना चाहिए। वो कहते हैं ना पंडित जी, कुछ बच्चे खेल रहे थे और गधा था, गधा छोटा बच्चा। तो बच्चे खेलते खेलते इस प्रकार से था, गधा का बच्चा मर गया उसके साथ। इस प्रकार से हुआ कि गधा का बच्चा मर गया। कुछ लोग गए पंडित जी के पास, कि पंडित जी बच्चे सब खेल रहे, गधा का बच्चा जो था मर गया। पंडित ने देखा, पोथी पत्र झूठ मूठ का उल्टा। उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध। इसके लिए प्रायश्चित करनी पड़ेगी, कथा करनी पड़ेगी, इतना खर्चा आएगा, उतना खर्चा आएगा। बड़ी लंबी लिस्ट बताया। फिर एक लड़का कहता, पंडित जी उन बच्चों में आपका लड़का संतोष भी था। बच्चों ने कहा, पंडित जी उन बच्चों में
आपका लड़का संतोष भी था। पंडित जी फिर झूठ मूठ के पतरा उल्टा कहा, ओ देखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, धोखा हो गया। 4-5 लड़का एक संतोष, गधा मारे ना ही दोष। अरे 4-5 लड़के एक संतोष भी तो गधा मारने में कौन दोष? गधा तो गधा है ही ना, उसको मारने में बड़ा कौन दोष हो सकता है? ये न्याय बदल दिया, क्योंकि उनका लड़का आ रहा था ना उसमें। जब तक उनका लड़का नहीं था तब तक तो बड़ी लंबी लिस्ट बनाया था, इतना ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। ये झूठ का सहारा, न्याय में अपने और अपनों का पक्ष नहीं होना चाहिए। न्याय करने में यदि किसी गलत व्यक्ति का पक्ष लिया गया तो उससे विचारवान को चाहे उससे हट जाए। सच्ची घटना ये भी है कि एक बड़ा संपन्न ओहदे वाला, यानी बड़ा पद वाला व्यक्ति, बड़ा सज्जन, बड़ा सुशील, लेकिन उसका लड़का कुसंग में पड़कर बिगड़ गया। अब उन्हें बड़ा गर्व था कि मेरा बाप बड़ी पहुंच वाला है, बड़ा ओहदा वाला है, मैं जैसा करूं, जो भी करूं, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो मनमानी करने लगा, बहुत दुराचार। एक बार एक लड़की से उनका नाजायज संबंध हो गया और पकड़ा गया। पुलिस आई घर में, तो घर में वो छुप गया था। तो पुलिस जब पता लगाते आई, दरवाज़ा खटखटाया, उनका पिताजी निकला, कहा, उनका नाम लेकर के, वो है? कहाँ है, क्या बात है? उसने कहा, तुम्हारा लड़का ने ऐसी ऐसी गलती की, ऐसी हरकत की है। तो उसने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा, यदि इसने ऐसी गलती की है तो अभी जाइए, उसको पकड़ के ले जाइए और मेरी ओर से ये 5,000 रुपये और लीजिए, उसको ठीक से कुटाई करिए। ये है न्याय। तो जो जितना ही प्रपंची होगा वह उतना ही झूठा और शिथिल आचरण करेगा। अतएव प्रपंच छोड़ो तथा व्यवहार में सत्य बोलने का अभ्यास करो। जो असत्य का व्यवहार करता है या नहीं, वह केवल दूसरों को छलता है, अपने आप को गंभीरता से छलता है, और ऐसे व्यक्ति को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। अहै अनादि जड़ यद्यपि तो भी दृश्य असार, हानि लाभ दुख रूप सो मिलन बिछो अपार। सदगुरु कहते हैं, अहै अनादि जड़ यद्यपि, यद्यपि जड़ तत्व अनादि और नित्य है, फिर भी वह दृश्य सारहीन है। इन जड़ तत्वों से के संबंध में ही मानंदकृत असंख्य हानि लाभ संयोग वियोग के झगड़े लगे रहते हैं। सदगुरु कहते हैं, है अनादि जड़ यद्यपि, जड़ तत्व अनादि है और नित्य है, लेकिन वो तत्व दिखाई नहीं पड़ते। जैसे जो मूल अणु है, कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, ये दिखाई नहीं पड़ते। तो दिखाई नहीं पड़ते इसका मतलब नहीं कि असत्य है, सत्य है कि उन्हीं के संव्यूहों से तो सारी सृष्टि की रचना होती है, लेकिन उनका जो हमारा संबंध है ये असत्य है। जैसे
अभी हम माइक से बोल रहे हैं, किताबें हैं, टेबल है, ये पूरी सभा है, तो कुछ काल के लिए तो सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। इसे अल्पकालिक सत्य कहा जाता है। शाश्वत सत्य नहीं, अल्पकालिक सत्य, कुछ देर के लिए है। तो हमारा ये संबंध कुछ काल के लिए सत्य है, सदा के लिए सत्य नहीं है। कुछ देर में सभा विसर्जित हो जाएगी, के बाद कोई आएगा देखेगा तो कहेगा यहाँ तो कोई है ही नहीं, और पहले जो देखा रहेगा कहे मैं वहाँ तो देखा हूँ, इतने लोग बैठे थे, तो उसके लिए वो सत्य था, लेकिन बाद में जो देखा उसके लिए सत्य नहीं रह गया, बदल गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, झूठ झूठा कह डारो मिथ्या यह संसार। सदगुरु कबीर ने जो कहा ये संसार मिथ्या है, तो संसार मिथ्या नहीं है। संसार के साथ हमारा जो संबंध, जो तदात्म में जो लगाव है, वो मिथ्या है। और उसी को सच मान करके आदमी सारा कुछ भूल जाता है। झगड़ा इसी में होता है। और स्वामी शंकराचार्य ने जो कहा था, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन्होंने भी कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार मिथ्या है। तो मुझे लगता है उन्होंने भी इसी भाव को लेकर कहा होगा, आत्मा सत्य है और संसार मिथ्या झूठा है। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं, है अनादि जड़ यद्यपि तो भी दृश्य असार, हान लाभ दुख रूप सो मिलन बिछो अपार। मानंदिक रीत असंख्य जो संबंध होता है, जिसमें हानि लाभ संयोग वियोग के झगड़े लगे रहते हैं, ये दुख रूप है। जो नित्य है वह सत्य है। इस प्रकार जड़ और चेतन दोनों सत्य है। ऐसा होते हुए भी जड़ तत्व चेतन से पृथक, दृष्टिगोचर, सार रहित और दुखपूर्ण है। इसलिए कहा गया, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जय होती है, नानृतम, अनत्य की नहीं, यानी असत्य की नहीं। ये भी कहा कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। व्यवहार में, क्योंकि बिना व्यवहार किए तो चल नहीं सकता। कोई आदमी मूक गूंगा तो रह नहीं पाएगा, व्यवहार करना पड़ेगा। तो कहने वाला कहता, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। और ऐसा सत्य ना बोलो जो अप्रिय हो, और ऐसा सत्य ना बोलो जो प्रिय हो। उपनिषद में एक बड़ी अच्छी कथा आती है, सत्यकाम जाबाल। जाबाला का लड़का था, जाबाला उसकी माँ थी। पहले गुरुकुल हुआ करता था, आजकल तो विद्यालय हैं, कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जंगलों में कोई ऋषि के आश्रम होते थे, वहाँ बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, राजा महाराजा के बच्चे ही पढ़ते थे। तो गुरुकुल हुआ करता था। तो बच्चा जब बड़ा हुआ, बड़ा होनहार, मेधा संपन्न, प्रतिभाशाली था, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ने जाऊँगा। अब माँ क्या करे, लेकिन उसके मन में एक ख्याल आया, क्योंकि उसके बाप का तो पता नहीं था। एक दासी थी, घर घर सेवकाई करती थी, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बर्तन मांजती तमाम घरों में, जैसे आजकल हुआ करता है। तो उन्हीं बीच उन्हें गर्भ आ गया और उसी से बच्चा हुआ। बाप का तो पता नहीं बाप कौन था। तो जब वह
सत्यकाम गुरुकुल जाने के लिए अपनी माँ से कहा कि माँ मैं गुरुकुल जाऊँगा। वहाँ गुरुजी पूछेंगे मेरा गोत्र, मेरे पिता का नाम, मैं क्या बताऊँगा कौन है मेरे पिता, क्या है मेरा गोत्र। तब उसकी माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पिता कौन है ये तो मैं नहीं जानती, क्यों मैं घर घर सेवकाई करती, बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, उसी बीच तुम्हारा घर भरा गया, तुम पैदा हुए, इसलिए पिता का नाम तो मैं नहीं जानता, और गोत्र भी क्या है मुझे क्या पता। लेकिन तुम अपने गुरु से इतना कहना मेरा नाम जबाला है, तुम अपना नाम बता सत्यकाम जाबाल, जबाल गोत्र, जबाला के लड़का तो गोत्र जबाल। वो गया और उस बच्चे को देख करके गुरुकुल में पढ़ने वाले बहुत से बच्चे मजाक उड़ाने लगे, उनका उपहास करने लगे, शूद्र का बच्चा ये वो। गौतम ऋषि ने उसे देखा, गौर से पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारा गोत्र। उसने साफ साफ बता दिया, कोई हीला हवाला नहीं किया, छिपाया नहीं, जो कुछ उसकी माँ ने कहा था साफ साफ बता दिया। मेरा नाम सत्यकाम है, मेरी माँ का नाम जबाला है, पिता का पता नहीं मुझे, इसलिए मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। उनकी बातों से इतना प्रभावित हुआ ऋषि, उसने कहा बेटा तुम शूद्र नहीं हो सकते, तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण सत्य बोलता है। तो वहाँ पर उसको सत्य बोलने का उसको ब्राह्मण कहा गया। तो ये तो कहते हैं चाहे जैसा भी हो, हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य आचरण में रहना चाहिए। चंचल रहे न थिर कहूँ, लोभ मोह लासार, अहै विकार नकार यह, बिना हेतु सब जार। चंचल रहे न थिर कहूँ, ये जड़ तत्व सदैव चंचल रहता है, क्रियाशील रहते हैं, ये कभी स्थिर नहीं रहते। इन्हीं का संबंध लेकर आदमी लोभ मोह आदि का लाशा लगा करके छल छद्म करता है। अतएव पिंड ब्रह्मांड रूप संपूर्ण जड़ दृश्य परिवर्तनशील और शुद्ध चेतन के लिए निरर्थक है। ने अपनी आत्मा के लिए, जीव के लिए इसके सारे संबंध निरर्थक है, निष्प्रयोजन है। इसमें जीव का वास्तविक प्रयोजन नहीं है, निरर्थक ही जीव इसमें फंस करके शोकित होता है, दुखी होता है। स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति की ऊंचाई पर चढ़कर देखने पर पता चलता है कि जड़ तत्व सत्य होते हुए भी जीव से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इस जड़ के संबंध में होने के कारण ही चेतन अपनी स्थिति से वंचित है। आदमी भूला क्यों है? क्योंकि अपने स्वरूप को पहचानता नहीं है। इसीलिए कहा गया है प्रांज खानी वृत्ति स्वयंभू, तस्मात् प्रांग पश्यति न अंतरात्मन, कश्चित धीरा प्रत्यवान माच्छत आवृत चक्षु अमृत मिच्छन। जिसे कहते प्रांज खानी वृत्तियाँ स्वयंभू, स्वयंभू यानी विधाता ने, इन्हें कोई ऐसा विधाता हो, हम लोग प्रकृति मानते हैं, लोग भगवान मानते हैं। तो यदि हम भगवान माने तो ये कहा जाए भगवान ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख किया है। शरीर बना, आँख बाहर देखती है, कान बाहर सुनता है, सब कुछ बहिर्मुख। इसीलिए आदमी अंतर्मुख नहीं हो पाता, आत्मा का बोध नहीं होता। लेकिन कोई सुज्ञ जिज्ञासु मुमुक्षु कल्याणेच्छुक वो अंतर्मुख होता है, बाहर से लौट करके अंतर की ओर देखता है। तो उसे
आत्म शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ सदगुरु कहते हैं कि यह सारा जड़ प्रपंच स्वप्न के तुल्य क्षण क्षण कुछ का कुछ हो जाता है। जड़ बिन ब्रह्मांड शरीर संसार हमारे में है नहीं, उनको अज्ञानवश हम अपना मान मानकर कष्ट हो रहे हैं। अतएव जड़ाशक्ति से हटकर परम सत्य स्वरूप में स्थित होना चाहिए। मान मान बंधन कर आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। सदगुरु कबीर कहते हैं मान मान कर ही सारे बंधन होते हैं। चेतन चेतन जान जो सबकी कीमत किन, बिन तेहिके ने सिद्ध कहूँ साक्षी सबको चिन्ह। जो ज्ञान मात्र शुद्ध चेतन है वही सबका मूल्यांकन करता है, उसके बिना किसी की प्रामाणिकता नहीं हो सकती। साक्षी चेतन ही सबको परखता है। सबको जाने सब नहीं होई, जानन हारा जीव है सोई। सबको जानने वाला, जैसे मैं ये जानता हूँ कि ये मकान है, ये माइक है, ये टेबल है। मैं माइक, टेबल, मकान, कपड़ा नहीं हो जाता। तो जानने वाला मैं, इन जीव, ये सत्य है। सबको जाने सब नहीं हुई, जानन हारा जीव है सोई। ये जीव जानने वाला है, साक्षी चेतन ही सबको परखता है, इसलिए वही सत्य है। यही ते सांचा सार है जीव जमा जो मुख्य, जही की समता कुछ नहीं पारक सार अभुख्य। सदगुरु कहते हैं यही ते सांचा सार है, इसलिए यह जो श्रेष्ठतम अव्यक्त चेतन है वही सत्यम परम है। उसके पटतर में किसी दृश्य जड़ पदार्थ को नहीं रखा जा सकता। सबको परखने वाला मैं स्वयं पारक स्वरूप हूँ। यह सार ज्ञान जिसको मिल जाता है वह जड़ भोगों की भूख से मुक्त होकर परम संतुष्ट हो जाता है। सदगुरु कहते हैं यह सार ज्ञान जिसको मिल जाता है, जो जान लेता है वो बाहर के संबंधों में अपने आप भूल नहीं जाता। वो जानता है, समझता है कि ये सारा संसार का संबंध एक दिन झूठा है। छत्तीसगढ़ी में इसलिए कहा गया जेला तेहा मोरे मोरे कहा था वही हरे तो बीमारी। जिसको तुम मेरा मेरा कहते हो वही तुम्हारा दुख का कारण है। मेरा है एक दिन मूर जन्म भर करता, एक दिन इस मिट्टी के नीचे पड़ा पड़ा है सड़ता। जिंदगी भर आदमी मेरा 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 कहते कहते रात दिन उसी में नथा रहता है। अब एक दिन मिट्टी के नीचे सारा छोड़ करके सड़ता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आदमी अपने आप से विचलित ना हो। सदगुरु को तो यही ते सांचा सार है। गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु, उनके 2 बच्चे मुस्लिम आताई शासकों ने दीवार में चुनवा दिया। मुस्लिम शासक नाम क्या था तो याद नहीं है, हैं? औरंगजेब। तो वो उन्होंने उसे अपने में मिलाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, असल मुसलमान बनाने के लिए बड़ा प्रलोभन दिया कि तुम मुसलमान बन जाओ, तुमसे हम अपनी शहजादी की शादी कर देंगे, अपनी लड़कियों की शादी कर देंगे, तुम मुसलमान धर्म स्वीकार कर लो। लेकिन अंततो गत्वा, अंतिम दम तक वो ना कहे हमें स्वीकार नहीं है, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। दीवार से चुनवाया गया, यहाँ अगला तक आ गया, तब भी कहे अब भी मौका है, मान जाओ। कहा नहीं, हम नहीं मान सकते। विचलित नहीं हुआ बच्चे,
दीवार से अंत तक चुनवा दिया गया। यही ते सांचा सार है जीव जमा जो मुख्य, जय की समता कुछ नहीं पारक सारभुक, उसके समान कुछ की तुलना की नहीं जा सकती। यह जीव ही सत्य है, यही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो जीव से पृथक शिव खोजना महाभ्रम है। व्यक्ति परम सत्य स्वयं है, उसे चाहिए कि वह बाहर से मुड़कर अपने आप में स्थित हो। सुकरात के लिए कहा जाता है, यूनान का महान दार्शनिक, उस समय का, लेकिन उसे जहर का प्याला दिया गया इसलिए कि वो सत्य बोलता था। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि युवाओं को भड़काता है, ये नास्तिक है, देशद्रोही है, देवी देवताओं का खंडन करता है, मानता नहीं है। उस पर राजद्रोह का इल्ज़ाम लगा और उसको सजा दी गई, जहर का प्याला दिया गया मारने के लिए। मरने की कुछ देर पहले उनके जल्लाद जो जहर बना रहा था, वो जाता है उनके पास। सुकरात कहता है, जल्दी बनाओ, मैंने दुनिया को देख ली है, अब मुझे मौत को देखनी है। जल्लाद कहता है, मैं इसलिए देरी कर रहा हूँ कुछ देर और आपका सानिध्य मिल सके। मैंने कहा नहीं, जल्दी करो। यहाँ तक कि उनके शिष्य प्लेटो, अरस्तु ने और भी उन सब ने प्लान बना लिया था कि हम आपको बचा लेंगे, अब भाग चले यहाँ से, कारागार से। यहाँ तक एक सिपाही को भी तैयार कर लिया था जो उनके रक्षा में था, उनको भी पटा लिया था निकालने के लिए, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं निकल सकता। शरीर एक दिन मरना ही मरना है, लेकिन मेरी जो आवाज़ वो मर नहीं सकती। जहर का प्याला पी गया। गैलीलियो गैलीली का ये अपराध था कि वो कहता था कि नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, ये उसने कहा। लेकिन उस समय जो पोप थे, पादरी थे, बाइबल में लिखा था कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है। पृथ्वी स्थिर है, केंद्र में पृथ्वी है। तो उनका जो सिद्धांत था, जो मानना था, वो खंडित हो रहा था। उनका वर्चस्व था, उनका दबदबा था। तो धर्म के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई कि नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। उसकी सज़ा उनको दी गई, मौत की सज़ा। कुछ लोग कहते फांसी की सज़ा दी गई, कुछ लोग कहते नहीं, जेल में बंद किया गया और उसी में फिर वो मर गया। ईसा मसीह को भी क्रॉस पे चढ़ाया गया। और कबीर साहब के लिए तो 52 कसनी कही जाती है। तात्कालिक समाज ने कितना सताया उनको, कबीर साहब को। तो ये सत्य के पुजारी थे, ये कभी विचलित नहीं हुए, डिगे नहीं, घबराए नहीं। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं, यह ते सांचा सार है जीव जमा जो मुख्य, जय की समता कुछ नहीं पारक सार अभुख्य। स्व स्वतंत्र न आदि कोई, भूल दृष्टि भ्रम धंध, मान जड़ व्यवहार यह, पारक पाय अबंध। सदगुरु कहते हैं को जो जीव स्वरूपता स्ववश और स्वतंत्र है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है
इसने अपने लक्ष्य को भूलकर अविद्या युक्त कर्म अपना रखा है और जड़ कर्म को अपना व्यापार मान रखा है। जब इसे सत्यासत्य की परख होती है तब सबसे अनासक्त होकर मुक्त हो जाता है। सदगुरु कहते हैं कि जीव स्वरूपता स्ववश और स्वतंत्र है, लेकिन ये अपने लक्ष्य को भूलकर अविद्या व जड़ कर्म को अपना व्यापार मान रखा है। लेकिन जब इसे बोध हो जाता है, परख हो जाती है, समझ हो जाती है, तब वो उससे अनासक्त होकर मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसी बात लोगों की समझ में कहाँ आती है, लोग कहाँ मानते। इसलिए साहब ने कहा, कबीर साहब ने, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। सांच कहता हूँ तो लोग मारने दौड़ते हैं और झूठे पर विश्वास करते हैं। संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे बनी है। लेकिन बिना बोले, बिना कहे रहा नहीं जाता। क्यों? करुणा, कारुणिक पुरुष थे, करुणाशील थे। क्योंकि वो देखते थे संसार में लोग, धर्माधिकारी लोग, पंडित, पुरोहित, मौलवी, लोगों को कैसा बेवकूफ़ बना रहे हैं धर्म के नाम पर। साहब ने भी कहा, धर्म कथा जो कहते रही, लावर उठ जो प्रातः ही कही। धर्म की गद्दी पर बैठने वाले धार्मिक ठेकेदार मानो कसम खा लिए हैं झूठ बोलने का। ये चमत्कार, ये पाखंड, झूठ के ही पर तो चलता है। जो चमत्कार दिखाया जाता है वो किससे होता है? सब झूठ पर चलता है। यहाँ सदगुरु कहते हैं कि जब इसे सत्यासत्य की परख हो जाती है तब वो उससे अनासक्त होकर मुक्त हो जाता है। सद्य न सादृश जगत कछु, आप ही सत्य, सत्य की समता कौन करी, सबका थापक अस्ति। सदगुरु कहते हैं कि संसार में सत्य के समान कुछ नहीं है और वह परम सत्य अपने आप चेतन है जो सबका निर्धारक है। उस सत्य चेतन की बराबरी कौन कर सकता है? कबीर साहब की वह साखी जो मैंने कहा था, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और श्री राम ने भी जाबाली से कहा था कि सत्यमेवे सुरो लोको, सत्य धर्म सदा स्थितः, सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम। सत्यमेवे सुरो लोको, इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। सत्यमूलानि सर्वाणि, सत्य के समान, सत्य से बढ़कर कोई परम पद नहीं। सत्यान्नास्ति परम पदम, सत्य से बढ़कर कोई परम पद नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, यही ते राखो सत्य को, चहो जो दुख से छूट, ना ही तो कोटि उपाय करो, कबो न फंदा टूट। इसलिए हर साधक को, हर जिज्ञासु को, हर मुमुक्षु को ये चाहिए सत्य की रक्षा करे, सत्य का पालन करे, सत्य का व्यवहार करे, सत्य बोले, वाणी में, कर्म में, आचरण में। जिसका सर्वतोभात्या जीवन में सत्य का व्यवहार होता है वह कभी दुखी नहीं होता, वह संतुष्ट होता है, सुखी होता है। क्योंकि बाहरी परिस्थितियां तो कम ज़्यादा हुआ करती है। जो आदमी झूठ बोल करके, छल करके बिल्डिंगें खड़ा करता है, ऐश्वर्य की चीज़ें खड़ा करता है, कब तक? एक दिन तो उसका परिणाम उसके सामने आता है। कितने बड़े बड़े आतताई जो छल करते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ इकट्ठी कर लेते हैं, क्या वो सुखी रहता है? नहीं हो पाता। इसलिए कहा गया, चुटकुला कहा गया है कि एक स्कूल में बच्चों से पूछा कि बच्चों के
सत्य और झूठ में क्या अंतर है? सत्य झूठ यानी भ्रम वहम में क्या अंतर है? तो बच्चे ने कहा, सर आप जो बोल रहे हैं ना वो सत्य है, लेकिन आपको लगता है कि हम लोग सुन रहे हैं, ये भ्रम है, ये भूल है, झूठ है। क्योंकि हम कान लगा के थोड़े सुन रहे हैं, हमारे मन में कुछ और चल रहा है। तो ये ऐसे ही तो आदमी करता है कि सुनता कुछ है, मानता कुछ है, करता कुछ और है। यहाँ साधु कहते हैं, यही ते राखो सत्य को, चहो तो दुख से छूट, ना ही तो कोटि उपाय करो, कबहु न फंदा टूट। कोटि उपाय करो, गलती कर लेने के बाद, पाप हो जाने के बाद, कितना भाई कोई कथा करे, कीर्तन करे, दान करे, पुण्य करे, पाप से छुटकारा नहीं होगा, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सदा सत्य बोलें, सत्य में चलें, जिससे जीवन हमारा सत्यम शिवम सुंदरम हो। बस आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव काल जान के बंदा वंदन है, गुरुदेव वंदन